हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एक और यूट्यूब वीडियो में। आज हम जानेंगे कहानी एक ऐसे शख्स की जिसको क्रिप्टो बैड बॉय के नाम से भी जाना जाता है। अपने टाइम का मल्टी मिलेनियर और क्रिप्टो के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक। इसने सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ इसका डाउनफॉल और धीरे धीरे इसका बना बनाया किंगडम पूरा उजड़ गया। इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्रिप्टो में लेवरेज ट्रेडिंग, जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। तो आज की हमारी कहानी है आर्थर हेज के बारे में। आर्थर हेज जो है फाउंडर बिटमेक्स के। मैं आप लोगों को बता दूं कि बिटमेक्स पहला एक्सचेंज था जिसने इंट्रोड्यूस किया था फ्यूचर ट्रेडिंग को। तो हमारी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी बायबिट, ब्लोफिट और कॉइन केज की लिंक है, जिन पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं और ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर हम बात करें आर्थर के चाइल्डहुड की, तो इनका जन्म हुआ था अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में। ये एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इनके पेरेंट्स काम करते थे जनरल मोटर्स में, जो कि एक कार कंपनी है। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद 2004 में इन्होंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, जहां इनकी एक्सट्रीम सक्सेस पाने की चाहत खुलकर बाहर आई। जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स हार्ड वर्क कर रहे थे कि उन्हें वॉल स्ट्रीट में जॉब मिल जाए, आर्थर को एक साधारण जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्हें बनाना था खुद का फॉर्च्यून, एक ऐसा फॉर्च्यून जो लार्जर देन लाइफ हो। जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना था वॉल स्ट्रीट के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जॉब पाना, आर्थर को कुछ और ज्यादा रोमांचक करना था। तो इन्होंने अपनी जूनियर ईयर में इंटर्नशिप शुरू कर दी थी हांगकांग के डॉइच बैंक में, और अपनी नजरें वॉल स्ट्रीट से हटा के एशिया पर जमा ली थी। अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और शो ऑफ के लगाव के चलते आर्थर ने उसी वक्त से एक नई पहचान बनाना शुरू कर दी थी। एक बार ये कैजुअल फ्राइडे के दिन ऑफिस में येलो स्नीकर्स और एक टाइट पिंक पोलो टी शर्ट पहन के चले गए। उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि ऑफिस ने उसके बाद से कैजुअल फ्राइडे को ही कैंसिल कर दिया। अब हम जानते हैं कि आर्थर की क्रिप्टो में जर्नी कहाँ से शुरू हुई। तो इन्होंने 2013 में सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में सुना। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो उस वक्त उतनी ही वाइल्ड थी जितने की आर्थर खुद। अपने नेचर के हिसाब से आर्थर ने बिटकॉइन में सबसे पहले अपनी रिस्क की ट्रेड की। इन्होंने एक एक्सचेंज से बिटकॉइन खरीद के दूसरे एक्सचेंज में प्रीमियम रेट्स पे उसको बेचा और अपनी पहली ट्रेड में 200% का प्रॉफिट कमाया। आर्थर को यह आइडिया गोल्ड माइन की तरह लगा। इन्हें क्रिप्टो रोमांचक होने के साथ साथ एक बहुत ही जल्दी प्रॉफिट जनरेट करने का जरिया लगा। लेकिन उसके बाद आर्थर ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। इन्होंने नोटिस किया कि चाइना के मेनलैंड में बिटकॉइन की प्राइस हांगकांग की बजाय बहुत ज्यादा है। बस फिर क्या था, आर्थर को तिजोरी की चाबी हाथ लग गई। ये हांगकांग से बिटकॉइन खरीदते और चाइना में जाके हाईयर प्राइस पे बिटकॉइन बेचते। ये शेंजन बॉर्डर क्रॉस करते, केस विड्रॉ करते और वापस हांगकांग में जाके और बिटकॉइन खरीद लेते। लेकिन इनकी ये स्कीम ज्यादा दिन तक नहीं चली। एक बार बॉर्डर पेट्रोल ने इन्हें सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस के चलते पकड़ लिया, लेकिन आर्थर खुद ही विक्टिम बन गए और जैसे तैसे करके वहां से बच निकले। 2014 में आर्थर ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां लोग वॉल स्ट्रीट प्रो की तरह क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग कर सकें, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवार्ड के साथ। आर्थर ने बनाई एक टीम और अपने साथ लेके आए दो और पार्टनर्स, बेनो डेलो और सैम रीड, और इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया बिटमेक्स, जिसकी फुल फॉर्म है बिटकॉइन मर्केंटाइल एक्सचेंज। बिटमेक्स एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड ट्रेडिंग प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म था। ट्रेडिंग को और रोमांचक करने के लिए बिटमेक्स 50x तक की लेवरेज ऑफर करने लगा, जिसको बाद में बढ़ा के 100x कर दिया गया था। यानी आप अपने रियल अमाउंट के 100 गुना ज्यादा अमाउंट से ट्रेड ले सकते हो। ये एक बहुत ही रिस्की मेथड था, लेकिन रिस्क टेकर्स और गैम्बलर्स के लिए ये एक पैराडाइज बन गया था। पहले ही दिन बिटमेक्स पे $50 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ और बाद में बिटमेक्स ने लेवरेज को और बढ़ा के जस्ट डबल कर दिया। यानी कि अब बिटमेक्स ऑफर कर रहा था 200x लेवरेज। आर्थर और इसकी टीम को सिर्फ पैसे ही नहीं कमाने थे, उन्हें क्रिप्टो वर्ल्ड में एक अलग टाइप का नाम कमाना था। तो उन्होंने लॉन्च किया एक नया प्रोडक्ट जिसको कहा गया परपेचुअल स्वेप। ये एक इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। यानी आप जब तक चाहो तब तक ट्रेड ओपन रख सकते हो, आपकी ट्रेड एक्सपायर नहीं होती। परपेचुअल स्वेप बहुत बड़ा हिट हुआ और बाकी के क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस और OKEX, जिसको आज के टाइम में OKX के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी इस आइडिया को कॉपी किया और ऐसे शुरुआत हुई क्रिप्टो में लेवरेज ट्रेडिंग की। आर्थर और उसकी टीम जानती थी
कि जिस तरह की फास्ट और हाई रिस्क हाई रिवार्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे वो हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि रेगुलर ट्रेडर्स और शेडी ट्रेडर्स दोनों को। लेकिन आर्थर को इस चीज से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आर्थर को ये कियोस में और ज्यादा मजा आ रहा था। उसने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा भी कि उसको और उसकी टीम को इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आए हमारे एक्सचेंज पे और ट्रेडिंग करना चाहे, उनका सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। इसके बाद बिटमेक्स इनफेमस हो गया अपने वाइल्ड और वोलेटाइल ट्रेडिंग मेथड से, और आर्थर की इमेज बन गई है क्रिप्टो बैड बॉय की, जो उसे खूब पसंद आने लगी। 2018 के आते आते बिटमेक्स ने खूब पैसे कमाए। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार आर्थर को $600 मिलियन का बिटमेक्स को बेचने का ऑफर मिला था, जिसको उसने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि बिटमेक्स की वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है। बिटमेक्स उस वक्त तक एक कैश काउ बन चुका था, जो डेली मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर रहा था। जब इस तरह से पैसे आ रहे थे, उस वक्त आर्थर एक बहुत ही लग्जरी और फ्लैशी लाइफस्टाइल जीने लग चुका था। एक बार न्यूयॉर्क में एक क्रिप्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां आर्थर पहुंचा 3 लैम्बोर्गिनीज के साथ। ये एक बहुत ही फ्लैशी मूव था बिटमेक्स की सक्सेस को दिखाने का। लेकिन बाद में सच्चाई पता चली कि ये कार्स रेंट पे ली गई थी, और आर्थर को पार्किंग के रूल्स ना फॉलो करने की वजह से फाइन भी भरना पड़ गया था। फिर भी आर्थर ने इसको एक गुरिल्ला मार्केटिंग मूव कहा था। इस वक्त तक वो अपने टॉप पे था, उसके पास पैसे थे, उसके पास फेम थी, और उसे इस बात को बताने में बड़ा मजा भी आता था। उस वक्त आर्थर का एक मीम बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहा था, स्टॉप लॉस इज फॉर ऑल द डम मनी, आई वांट टू बाय फरारी। अपने इसी ईगो और एरोगेंस के चलते आर्थर की एक बैड बॉय वाली इमेज बनी। इसके बाद शुरू होता है आर्थर का डाउनफॉल। 2019 में बिटमेक्स में एक बहुत बड़ा ब्रीच होता है, जिसमें यूजर्स के बहुत सारे ईमेल लीक हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद हैकर्स ने बिटमेक्स का ट्विटर अकाउंट हैक किया और कुछ नेगेटिव ट्वीट्स डाले, जैसे हैक्ड और टेक योर बीटीसी एंड रन। अब धीरे धीरे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है और बिटमेक्स की रेपुटेशन और ज्यादा गिरने लगती है। उसी साल यूएस कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन ने बिटमेक्स पे अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इसमें बिना प्रॉपर लाइसेंस के ऑपरेट करने का आरोप लगाया। आर्थर से एक बार पूछा गया कि आपकी कंपनी यूएस में बेस्ड नहीं होकर सेशेल्स में क्यों बेस्ड है, तो आर्थर ने जवाब दिया, आई डिड नॉट वांट टू टेक एन एस फकिंग फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। इस तरह के एटीट्यूड के चलते वो अपने फैंस में तो फेमस हो गए, लेकिन रेगुलेटर्स का वो एक मैन टारगेट बन गए थे। धीरे धीरे चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। आर्थर और उसकी टीम पे मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और बिना लाइसेंस के यूएस में ऑपरेट करने जैसे आरोप लगते हैं। यहाँ पर आर्थर का और कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। 2020 में एक्सचेंज पे बहुत सारे आरोप लगते हैं और आर्थर को रिजाइन करना पड़ता है अपनी सीईओ की पोस्ट से। इसके बाद बिटमेक्स का एंड भी नजदीक आ जाता है। 48 घंटों में कस्टमर 45,000 से ज्यादा बिटकॉइन विड्रॉ कर लेते हैं और कंपनी अपनी टोटल वेल्थ का $400 मिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन खो देती है, क्योंकि कस्टमर्स में एक होड़ मच जाती है अपने फंड्स को निकालने के लिए। अप्रैल 2021 में आर्थर महीनों भागने के बाद फाइनली होनोलुलु में सरेंडर कर देता है। वो $10 मिलियन की बेल पे छूटता है और सिंगापुर रहने चला जाता है, यूएस से बहुत दूर, क्योंकि वो जानता था यूएस में उसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। 2022 में आर्थर और बिटमेक्स के बाकी को फाउंडर्स को दोषी पाया जाता है बैंक सीक्रेसी एक्ट को वोलेट करने के मामले में, और आर्थर को 6 महीने की हाउस अरेस्ट की सजा सुनाई जाती है, और यहाँ आर्थर की फ्लैशी लाइफस्टाइल खत्म हो जाती है। इन दिनों आर्थर अपने मायामी के लग्जरी अपार्टमेंट में हाउस अरेस्ट पे हैं। वो बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं कि मैं एक बार यूएस से निकलने के बाद वापस कभी यहाँ लौट के नहीं आऊंगा। तो ये है कहानी आर्थर हेज की, जिसने बहुत ज्यादा फेम और सक्सेस पाई, लेकिन आज सिर्फ एक कहानी बन के रह गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।